नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल के पीए, जो पहले पीए था, बाद में उसको हटा दिया था एलजी ने। विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जो मारपीट हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जी लगाई है विभव कुमार के ऊपर, विभव कुमार के केस को लेकर के, उसके ऊपर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद लज्जा आनी चाहिए किसको? जितने लोग स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल को बचा रहे थे उनको। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भूतो न भविष्यति कभी भी किसी मुख्यमंत्री के पीए या मुख्यमंत्री से संबंधित किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री के लिए इतनी कड़वी बात नहीं कही, वो भी सिंगल जज ने नहीं, 3 जजों की पीठ ने। अक्सर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं रहती है, इसलिए यह मसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं, मैटर क्या है और उस पर बात करते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है। अभिषेक मनु सिंघवी थे वकील, उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि भैया गुंडे को और इस तरीके के गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अब देखते हैं थोड़ा और आगे क्या है। स्वाति मालीवाल केस में ही जमानत देने से दिल्ली की हाई कोर्ट ने विभव कुमार को मना कर दिया था। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस, दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट अरविंद केजरीवाल एड्स विभव कुमार पेला अगेंस्ट अरेस्ट। जमानत मांगने जा रहे हैं भैया जी। अब इनके पास तो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जैसे। एक बात और आप लोगों को याद दिला दूं, स्वाति मालीवाल की जो पिटाई है, उस पिटाई के पीछे के कारण भी लोग बताते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को संभवतः राज्यसभा भेजना चाहते थे स्वाति मालीवाल को हटा करके अरविंद केजरीवाल, और उसी को इस्तीफे की बात थी जिसको स्वाति मालीवाल ने नहीं माना। तब स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। स्वाति मालीवाल ने भी कहा था अगर मुझसे प्रेम से इस्तीफा मांगते तो मैं दे देती। समझिएगा। और आज देखिए, अब भाई इतना तो फर्ज बनता ही है अभिषेक मनु सिंघवी साहब का कि भैया आपके लिए पिटा है, जेल गया, तो छुड़वाइए इसको। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए क्या? विभव को स्वाति के हालत का पता था फिर भी मारा। क्या सत्ता दिमाग पे चढ़ गई है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं ना, इनके दिमाग पे सत्ता ही चढ़ गई है। अगर सत्ता नहीं चढ़ी होती तो सबके बारे में अनर्गल प्रलाप करना छोड़ देते। डेली अनर्गल प्रलाप करते हैं, डेली अनर्गल प्रलाप करते हैं, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके, और क्रमशः जेल में है इनके नेता, और बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस में जेल में है। लेकिन इस केस में अरविंद केजरीवाल फंसेंगे और बहुत बुरा फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? सुप्रीम कोर्ट के रुख से ही पता चलता है। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन लोगों को बहुत अच्छे से इनकी रिहाई की है। और मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को तो इतनी कड़वी बात आज तक मुझे नहीं लगता कभी किसी जज ने कहा होगा जो अभिषेक मनु सिंघवी को कहा। स्वाति मालीवाल केस में पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है? किसी का निजी बंगला? मुख्यमंत्री का आवास कभी निजी बंगला नहीं होता, इस बात को समझिएगा। मुख्यमंत्री का आवास मतलब 24 घंटे वो ऑफिस की तरह काम करता है। ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन वह निजी बंगला नहीं है। हमें इस बात की हैरानी है कि क्या इस तरीके के गुंडे भी सीएम आवास में काम करने चाहिए? कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल पूछे। बेंच ने पूछा कि विभव को पीड़िता की फिजिकल कंडीशन पता थी, लेकिन वह आदमी उसे पीटता रहा। उसे क्या लगता है कि सत्ता उसके सिर पे चढ़ गई है? इसके बावजूद भी अभिषेक मनु सिंघवी जी आप पैरवी कर रहे हैं। अब बताइए, एक वकील को इससे अभिषेक मनु सिंघवी, आप समझ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने पता न कौन सी गुट्टी अगले को पिलाई है कि तू मेरे केस लड़े जा, जितने मेरे जाए जेल में सबके लड़े जा, पीए सीए सबके। अच्छा, विभव कुमार का केस सोचिएगा, विभव कुमार की क्या हैसियत है? किसी मुख्यमंत्री का पीए ही हो
सैलरी वाइज आप समझिएगा इसको, क्या हैसियत है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को हायर कर ले। सोचिएगा, देख एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे विभव कुमार उस समय पीए के पद पे नहीं था, तो सवाल दो पैदा हुए और इसको कोर्ट ने पूछा कि जब वो पद पे नहीं था तो सीएम आवास में क्या कर रहा था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने एक सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल से बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए ही वो सीएम आवास आ गई थी। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, स्वाति मालीवाल तो बिना अपॉइंटमेंट के सीएम ऑफिस आ गई थी, तो विभव क्या कर रहा था वहां? वो तो पीए नहीं है इस समय, जिस समय घटना हुई। अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको बता दूं, अभिषेक जब से ये वीडियोस और कोर्ट की हेयरिंग बाहर आने लगी है ना, तब से इन लोगों के वकालत का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी समझ में आता है। इन लोगों से तो बढ़िया वकील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़े हुए हैं जो इनसे बढ़िया जिरह और बहस कर सके लॉ का। ये लॉ के हिसाब से तो कुछ मांगने जाते ही नहीं है, ये तो कहते हैं ये हो गया साहब तो ये कर दीजिए, और नहीं तो 121 में जमानत दे दीजिए, और नहीं तो वो स्वतंत्रता का अधिकार है उनका इसलिए जमानत दे दीजिए। केस की मेरिट पे तो कभी बहस करते हुए देखा ही नहीं है, और केस की मेरिट पे बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हार जाते हैं। अब 370 का ही देख लीजिए, 370 में जबरदस्ती की बहस हो रही थी, ये है वो है फलाना ढिकाना है, और जब केस की मेरिट पे आया तो 370 का क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो आप लोगों को पता है। खैर आते हैं मेन मुद्दे पे। बेंच ने विभव की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजा और 7 अगस्त को बोला है कि पूरी रिपोर्ट लेकर के आइए। अब केस क्या क्या लगा है? 354 बी निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, 323 मारपीट करना, 306 आपराधिक धमकी देना, 309 अपमान के इरादे से शब्द बोलना या इशारे करना। इसमें विभव तो लपट गए, बहुत अच्छे से तगड़े से लपट गए। अब केस क्या बनेगा, ट्रायल में क्या होगा, वो एक अलग की बात है, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसा लॉजिकल पॉइंट उठाया है जिसको सुन करके अभिषेक मनु सिंघवी की जितनी दलीलें थी ना कांपने लगा। मतलब एक तरीफ भगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने यार, मतलब टोटल बेइज्जत। इस तरीके के व्यक्ति का आप पैरवी भी कर रहे हैं। सोचिए, इसका भी तो पैसा केजरीवाल नहीं दिया होगा ना, या जो कमाया होगा विभव ने वहां से भरा होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे तो हायर हो नहीं जाते। खैर अब और क्या क्या हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तो कुछ कहा होगा, उसकी बात कर लेते हैं। सुनवाई के दौरान विभव की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वह 75 दिनों से हिरासत में है। दलील सुनिएगा आप, उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। उन्होंने दलील दी कि मालीवाल के बयान में विरोधाभास है, वह घटना के दिन पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन एफआईआर दर्ज कराए बिना वापस आ गई। अभिषेक मनु सिंघवी को लगता है कि इस देश की आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी कुछ नहीं पता है, सिर्फ भैया सेटिंग गेटिंग ही करते हैं। मतलब एफआईआर कभी भी कोई भी व्यक्ति करा सकता है, एफआईआर के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एफआईआर आप घटना के कितने दिन बाद भी करा सकते हैं, लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है कि मिलावट तब क्यों नहीं कराया, तुमको चोट लगी थी तब क्यों नहीं किया। हो सकता है नहीं किया होगा, महिला है, नहीं किया होगा, कुछ सोचा होगा करियर के बारे में, भविष्य के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, नहीं किया तो क्या हो गया उससे, उससे केस के मेरिट पे क्या हुआ। मैं ही नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जज ने भी कहा। खैर हालांकि बेंच ने इस दलील पर आपत्ति जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने विभव के वकील सिंघवी से सवाल पूछा कि स्वाति मालीवाल ने इमरजेंसी सर्विस 112 पर कॉल किया था कि नहीं, तो ये हुआ कि नहीं कॉल किया था। अगर उन्होंने 112 पे कॉल किया था तो उनके आपके जो दावे हैं वो मनगढ़ंत है, स्वाति मालीवाल का दावा मनगढ़ंत नहीं है। फिर बेइज्जती कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी साहब का। खैर आगे और दलील में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत मार्के की बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको सबको समझना चाहिए। हम हत्यारों, सीरियल किलर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर, लुटेरों आदि को जमानत देते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव के खिलाफ भारी पड़ते हैं। हम खुली अदालत में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जब वह उन्हें रुकने के लिए कहती है तो वह आदमी पीटना जारी रखता है। वह सोचता है कि सत्ता उसके सर पे चढ़ करके। सिंघवी ने कहा कि सभी आरोपों पर सुनवाई की जा सकती है, मिलाट फिलहाल केवल जमानत मांग रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के केस में साफ जमानत दे दो, मनीष सिसोदिया केस में साफ जमानत दे दो,
साहब इस केस में भी जमानत दे दो, सब केस वेस चला लो, ट्रायल हो लेकिन जमानत दे दो। अच्छा, फिलहाल वह किसी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। तब कोर्ट कहता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इस तरीके का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी जी, रिकॉर्ड देखें, क्या ड्राइंग रूम जो सीएम के आवास में है, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत थी उसके खिलाफ किसी व्यक्ति को? मतलब जब अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल पीटी जा रही थी तो वहां क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी इतनी हिम्मत थी कि वो विभव से बोल सके कि ऐसा कृत्य मत करो? जस्टिस कांत ने कहा कि हमें लगता है कि उन्हें भी शर्म आई होगी। सीधे सीधे केजरीवाल की तरफ इशारा है, सीधे सीधे इशारा है। और शर्म थोड़ी अभिषेक मनु सिंघवी को भी आनी चाहिए, वो खैर आएगी नहीं हमारे आपके कहने से। अब आरोप देख लीजिए स्वाति मालीवाल पे, विभव कुमार के क्या हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तैयार कराई है फाइल देखिएगा, बड़ा जबरदस्त है। स्वाति घटना के बाद 3 दिन तक कहां थी? इससे तुमको क्या मतलब कि 3 दिन तक कहां थी? कहीं हो। खैर, दूसरा आरोप क्या है? स्वाति बिना अपॉइंटमेंट सीएम आवास मिलने पहुंची थी। ठीक है, स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट सीएम आवास पहुंची थी, तो ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई? इस बात का जवाब दो ना। सिक्योरिटी सस्पेंड किया अरविंद केजरीवाल की, सिक्योरिटी ने कैसे ड्राइंग रूम तक पहुंचने दिया जब अपॉइंटमेंट नहीं था? तो गेट पे ही रुकेगा ना। मैं किसी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, किसी से मिलने जाऊंगा तो मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो मुझे गेट पे ही रोक दिया जाएगा ना। स्वाति मालीवाल उसके बेडरूम तक कैसे पहुंच गया, डाइनिंग रूम तक कैसे पहुंच गई? इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी के पास अब्बा डब्बा जब्बा। ठीक, अच्छा, कोर्ट ने भी इस पे पूछा, चलिए अपॉइंटमेंट नहीं था तो विभव क्या कर रहा था ये बताइए, गुंडा क्या कर रहा था सीएम अरविंद के? मतलब आप सोचिए कि किसी से कोई कहे, किसी मुख्यमंत्री के मामले में, कि मुख्यमंत्री के घर में गुंडा क्या कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट वो भी 3 जजों की बेंच। सोचिए क्या स्थिति होगी, गजब। तीसरा पॉइंट क्या है कि विभव कुमार घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, वो तो सीसीटीवी ने बता दिया कि मौके पर मौजूद थे, तो वो वाला तीसरा पॉइंट ऐसे घट गया। ठीक, चौथा, स्वाति घटना के दिन थाने गई तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तुम पापा हो, तुमसे पूछ कर रिपोर्ट लिखवाएगी या किस टाइम लिखवाएगी तुम बताओगे? खैर, फिर 5वां दलील क्या है? ये पहली बार मैंने सुना है। ये इस देश के मेडिकल साइंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इतनी बड़ी खोज की है दोस्तों, इसको आप जन जन तक पहुंचा दीजिए, इस नई खोज को, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी जी ने किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने दलील में। उन्होंने कहा कि अब तक आए सीसीटीवी फुटेज में गंभीर इंजरी के सबूत नहीं मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में इंजरी के सबूत कैसे मिलते हैं भाई? हमने तो एक्सरे सुना है, सोनोग्राफी सुना है, एमआरआई सुना है, सीटी स्कैन सुना है, ये पहली बार सुन रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में गंभीर इंजरी के सबूत नहीं मिले हैं। गजब है भैया। मतलब आपने सुना है कभी सीसीटीवी जो होता है वो आपको कितनी चोट लगी है, कितना घाव लगा है, इसके बारे में भी जानकारी देता है। अरविंद केजरीवाल क्या लगा हुआ, क्योंकि वो 15 लाख कैमरे लगवाने वाला व्यक्ति है ना। अरविंद केजरीवाल मायावी व्यक्ति, और मायावी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है माया से, है ना। जैसे उनको पता चल जाता है कि आईबी ने हमें रिपोर्ट दी है कि गुजरात में भाजपा चुनाव हार रही है, आईबी ने हमें रिपोर्ट दी है कि दिल्ली की हम सारी सीटें जीतेंगे, आईबी ने रिपोर्ट दी है कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आईबी ने रिपोर्ट दी है कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के कैमरे में भी ये रिपोर्ट छपी है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ जो सीसीटीवी लगा है वो स्कैन भी करता है। दलील देखिए आप। अब होगा क्या देखिए, अब समय आ रहा है मनीष सिसोदिया के जमानत का। ठीक, मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत जल्दी मिल जाएगी, संभवतः, मुझे ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मामला मुझको लगता है 1-2 दिन में सुनवाई के लगा है। इनके पार्टी का तो मामला रोज ही लगा रहता, तो समझ में नहीं आता, इन पे तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। अरविंद केजरीवाल इस मामले में भी फंसेंगे क्योंकि जो धाराएं लगी है ना वो बड़ी संगीन है, और विभव रह गया जेल में तो विभव ऐसा व्यक्ति है, मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ न कुछ पोल पट्टी खोल देगा।
इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस बात का दबाव दे रहे हैं, जमानत दे दो साहब, बाकी केस फेस चला लो तुम, फिलहाल जमानत दे दो, मामला ताकि जम जाए। अच्छा, जब से विभव गया है जेल, तब से अरविंद केजरीवाल के बाहर जो पार्टी में गतिविधियां चल रही हैं उसको भी अरविंद केजरीवाल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो कंट्रोल यही करता था। तो दोस्तों, ये थी रिपोर्ट, ये थी खबर, ये थी एनालिसिस। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस केस में क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।